Today we are topic blood transfusion. This is a method in which blood or blood products like platelets, plasma, etc. are transferred from the circulatory system of one person to another. ये जो मेथड है, अब देखिए इसके अंदर देखिए आप लोगों को पता है कि ये प्लेटलेट कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर। तो देखिए ब्लड और ये जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले, जैसे हम ये बता सकते हैं प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, ये ट्रांसफर्ड होते हैं किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। डॉक्टर जीन पैप्टिसाइड डेंसिस ए फ्रेंच फिजिशियन कौन है, डॉक्टर जीन पैप्टिसाइड्स, ए फ्रेंच फिजिशियन 15 June 1667 carried out blood transfusion for the first time मतलब 15 जून को, और ये 1667 को, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था किसने, किसके बारे में किसने बताया था, डॉक्टर जीन पैप्टिसाइड डेंसिस ने। He transfused blood in a 15-year-old boy from a शिप से ये ट्रांसफ्यूजन करवाया था किसमें, 15 साल के लड़के में। और 10 years later ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन वाज प्रोहिबिटेड, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, 10 साल बाद ही इस पर निषेध लगा दिया गया कि एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं करना है। लेकिन वो पहले साइंटिस्ट कौन थे, जीन पैप्टिसाइड डेंसिस, जो कि फ्रेंच फिजिशियन थे। कब क्या था, 15 जून 67 को किस में ट्रांसफ्यूजन करवाया था, ये शिप से ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो भी 15-year-old बॉय के अंदर करवाया था। लेकिन 10 साल बाद क्या कर दिया, निषेध लगा दिया गया कि एनिमल से ट्रांसफ्यूजन किस में नहीं करवाना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं करवाना है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आवश्यकता क्या आवश्यक है, देखिए क्या है नेसेसरी पॉइंट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर देखिए कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाए, चोट लग जाती है तो क्या हो, ब्लड बह रहा। नेक्स्ट सीरियस ब्लड डिफिशिएंसी, और ब्लड की कमी हो जाए उस कंडीशन में। ड्यूरिंग सर्जरी मतलब सर्जरी के दौरान। इन द कंडीशन ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, और ब्लड में किसकी डिफिशिएंसी हो जाए, प्लेटलेट्स की डिफिशिएंसी हो जाए उस कंडीशन में। पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया के पेशेंट में। पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये भी डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, इसके पेशेंट्स को भी किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखिए प्रोसेस क्या होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए साइंटिफिक प्रोसेस विच इज अकम्प्लिश्ड एज ए फॉलोज। ब्लड कलेक्शन, बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकल। जब क्या किया जाता है, ये प्रोसेस शुरू की जाती है, उससे पहले ब्लड कलेक्शन किया जाता है, तो उससे पहले मेडिकल करवाया जाता है। डोनर का क्या करवाया जाता है, मेडिकल चेकअप होता है। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ब्लड फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड इन स्पेशल स्टेरिलाइज्ड पाउचेज कंटेनिंग एंटी कैनुला ऑफ ए सुटेबल कैपेसिटी इज यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्शन। कि मेडिकल के बाद डोनर का जो स्पेशल जो ब्लड कलेक्ट करता है वो स्टेरिलाइज्ड पाउच के अंदर कंटेन रखना चाहिए। और देखिए उसकी कैपेसिटी जो ब्लड जो कलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, कैनुला का प्रयोग करना चाहिए। द कलेक्टेड ब्लड इज कैप्ड इन ए रेफ्रिजरेटर, जो कलेक्ट किया गया ब्लड उसको किस रेफ्रिजरेटर में। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डाउन रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड। तो देखना उस कंडीशन में जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ हो रही है उसको डाउन करना है एंड रेगुलेट करनी किसको, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, किस में, ब्लड के अंदर।
ठीक है, तो इस तरीके से प्रिवेंट से अपन बच सकते हैं। द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट लाइक ब्लड ग्रुप, RS फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एक्सेट्रा। कि जो डिफरेंट जो टेस्ट हैं ब्लड को स्टोर करके, इसके टेस्ट भी होने जरूरी हैं। ब्लड ग्रुप टेस्ट भी होना चाहिए, RS फैक्टर भी पता रहना चाहिए, हेपेटाइटिस बी और सी एंड HIV टेस्ट भी करना चाहिए। आफ्टर ब्लड कलेक्शन द डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सर्वाइलेंस फॉर some time so that the treatment of any repercussion if areas due to blood donation could be treated। कि ब्लड कलेक्शन के बाद डोनर को देखिए मेडिकल सर्वाइव के अंदर रखना चाहिए और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि ब्लड डोनेट करने वाला मतलब उसको ट्रीट करना चाहिए। और देखना उस कंडीशन में नॉर्मली नो यूजुअल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी, तो उसके देखिए नॉर्मली वेज में उसमें क्या नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रही हो या रिएक्शन हो रही हो तो आफ्टर ब्लड डोनेशन के बाद में अगर जहाँ कोई रिएक्शन हो रही है तो नॉर्मली नो यूजुअल अनयूजुअल, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इन ह्यूमन्स प्लाज्मा इज रिप्लेस्ड इन 2-3 days आफ्टर द ब्लड डोनेशन वाइल आफ्टर 36 days। तो देखिए आपको पता है ये रिप्लेस तो हो जाती है कब, 2 या 3 दिन के बाद में, लेकिन बाद में भी क्या होना चाहिए, जबकि 36 दिन के बाद में आपको क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड सेल्स आर रीस्टोर्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन, तब आपकी ब्लड सर्कुलेशन के दौरान रीस्टोर हो जाती है ब्लड सेल्स। ट्रांसफ्यूजन prior to transfusion the patient's blood is mixed with the blood of the donor। कि देखिए ट्रांसफ्यूजन के दौरान देखिए जो पेशेंट का जो ब्लड है वो क्या करने को रहा, ब्लड डोनर से मैच नहीं कर रहा हो, भी साथ मैच कर रहा हो, तो उस कंडीशन में देखना AB और RH दोनों क्या करें, ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लिया, फिर RS फैक्टर टेस्ट कर लिया, फिर इसमें पता लगा लिया अगर दाता का जो डोनर का ब्लड है उससे मैच कर रहा है, पेशेंट से मैच कर रहा है, तो ट्रांसफ्यूजन कैन ओनली बी कैरिड आउट आफ्टर दिस प्रोसेस, तब आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। The collected blood is brought out of the storage area just 30 minutes before the start of this transfusion process। तो देखिए आपको पता है कि जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस है वो कितने मिनट पहले, जस्ट 30 मिनट्स पहले। ब्लड इज ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू intravenous mode। This is a 4-hour long procedure which is mediated by the help of कैलोना। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसमें देखिए आपको किस तरीके में लेना है, इंट्रावेनस मोड में ही, क्योंकि जिसकी वजह से आपको देखिए 4 घंटे की लंबी प्रोसीजर के बाद में देखिए आपको किसके हेल्प से, कैनुला की हेल्प से मेडिटेट किया जाता है। मेडिसिन्स आर गिवन बाय द डॉक्टर टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस लाइक फीवर, चिल, पेन, साइनोसिस, इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट बीट एंड अदर। जब देखिए डॉक्टर के थ्रू जो प्रिवेंट किया जाता है, आपको इलाज दिया जा रहा है किसके दौरान, ट्रांसफ्यूजन के दौरान दिया जाता है। उस कंडीशन में देखिए आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे बुखार हो रहा हो, ठंड लग रही हो, सर देखिए पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, आपको सर में दर्द हो रहा हो, साइनोसिस मतलब सिर से रिलेटेड डिजीज़ है, इरेगुलरिटी आपकी बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती हो, हार्ट बीट हो रही, देखिए ये बढ़ जाते हैं उनकी वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं तो उसके वजह ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी ऑफ 2 टाइप। देखिए ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देखिए 2 टाइप का होता है। तो देखना फर्स्ट एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक, एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक। सच ए ट्रांसफ्यूजन इन विच such a transfusion in which blood collected from other persons is used। देखिए such a transfusion in which blood collected from other person is used। देखिए आपको पता है अदर पर्सन का जो ये ट्रांसफ्यूजन है, उस ट्रांसफ्यूजन के दौरान देखिए अदर पर्सन का ब्लड यूज़ कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, वो
एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन होगा। ऑटोजेनिक में क्या होगा था, उस कंडीशन में देखिए ना, सच ए ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन इट सेल्फ यूज्ड, मतलब खुद का, स्वयं का, इट सेल्फ क्या हो, ब्लड कलेक्टेड क्या हो, उसका ट्रांसफ्यूजन हो, वो होता है ऑटोजेनिक। ठीक है, एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक समझ गए। आफ्टर प्रोसेसिंग द डोनेटेड ब्लड कैन ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स लाइक रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। की प्रोसेस के बाद जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो देखिए ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, तो देखिए वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स आरबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट, ये बन जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर देन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस, इन कंपोनेंट्स को स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में। इन एडिशन टू ह्यूमन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी कैरिड आउट इन एनिमल ऑल्सो। तो इसका मतलब ये कैरिड आउट किया जा सकता है किसमें, एनिमल्स में भी। नेक्स्ट है प्रीकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान दी जाने वाली सावधानियाँ, तो वो देखना क्या क्या सावधानियाँ। मैचिंग ABO एंटीजन इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट एंड द डोनर, क्या बोल रहे हैं, उस कंडीशन में मैच करवाया जाता है कि ABO ब्लड ग्रुप, कि ABO तो इसमें एंटीजन भी आपको पता ही है, AB एंटीजन, तो एंटीजन इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट एंड द डोनर, तो दोनों का मैच करवाया जाता है, इनका एंटीजन मैच करता है पेशेंट और डोनर दोनों का। टेस्टिंग डोनर्स ब्लड फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोजन और हार्मफुल सब्सटेंस, जो डोनर का जो ब्लड है किसके, मतलब किसमें क्या हो उसका टेस्ट करना चाहिए, किसके लिए, कि उसमें कोई पैथोजन, यानी कोई पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है, दूसरी बात है उसका कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, कोई हानिकारक पदार्थ तो उसमें नहीं है, तो उस तरीके से आप उनको जांच करनी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। मैचिंग द RH फैक्टर इन द ब्लड ऑफ द डोनर एंड द पेशेंट, और साथ में मैच करना चाहिए क्या, जो पेशेंट का RH फैक्टर और जो डोनर है उसका RH फैक्टर, दोनों का मैच करना चाहिए। ठीक है ना, वो भी अपन को क्या करना है, मैच करवाना है। स्टोरेज ऑफ द कलेक्टेड ब्लड इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस, और अपन को क्या, कलेक्टेड जो ब्लड है वो किसमें कहाँ रखना चाहिए, रेफ्रिजरेशन। इन एवरी सर्क्यूमेस्टेंस प्रोटेक्टिंग द कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम कंटेमिनेशन, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो कलेक्टेड जो ब्लड है उसको भी क्या करना चाहिए, भी प्रत्येक के अंदर जो मतलब सुरक्षित रखना चाहिए। कॉन्टेमिनेशन जहाँ आप स्टोर करके रख रहे हैं उस कंडीशन में भी आपको क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन मस्ट एसेंशियली बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए फिजिशियन, जो ये कलेक्शन है अगर ट्रांसफ्यूजन अगर करवा रहे हैं तो आवश्यकता अगर है तो उस कंडीशन में अगर आप कैरिड आउट करवा रहे हैं तो देखिए किसके प्रेजेंस में करवाना चाहिए, किसी फिजिशियन की देखरेख में ही करवाना चाहिए। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आवश्यक हो गया हो तो उसको कैरिड आउट किसके प्रेजेंस में करवाना चाहिए, फिजिशियन की प्रेजेंस में ही करवाना चाहिए। द फॉलोइंग डिजीज और इन्फेक्शंस can occur due to the carelessness observed during the transfusion infection of HIV first and HIV 2 infection STLV, तो मतलब HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, दूसरी कंडीशन में LV भी हो सकता है, तो उस कंडीशन LV वाले के लिए लिम्फोट्रॉपिक वायरस में इनका चेकअप जरूर होना चाहिए। हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो, इन्फेक्शन है ना, टैट्सफील्ड-जैकब डिजीज, हेपेटाइटिस तो आपसे परिचित हैं क्योंकि हेपेटाइटिस है लीवर से इफेक्टिव है। HIV बस ये देखिए आपको ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होने वाली डिजीज है, जबकि इसमें लिम्फोसाइट वाली है तो लिम्फोसाइट को डिफेक्ट करने वाली है।
ये भी अपन को पता है ब्लड के अंदर होने वाली है। हेपेटाइटिस लिवर को इफेक्ट डालने वाला क्रेट्सफील्ड जैकब डिजीज, ये अपने से रिलेटेड डिजीज होती है जो कि फिर पूरी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, तो देखिए इसके क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है इनका ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का। मैनी डिफरेंट ब्लड टाइप्स आर फाउंड इन ह्यूमन्स। देखना many different blood types are found in humans. They are addressed as ABO blood group system. देखना many different blood type है, ये देखिए इसमें ह्यूमन्स में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ABO आपने देखा है ऊपर भी, addressed as ABO blood group system, बिल्कुल इसको क्या बोल सकते हैं ABO blood group. The control of expression of the blood group depends on the coordination of 3 alleles. तो ये किस पे, ये एक्सप्रेशन जो कंट्रोल जो शो कर रहा है भाई ब्लड ग्रुप जो डिपेंड है वो देखिए किसके, उसके कंट्रोल को शो कर रहा है कौन है इसमें, द कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 एलिल्स। देखना ऑल दीज एलिल्स आर पार्ट ऑफ द सेम जीन एंड आर प्रेजेंट बाय IA और IB एंड I0 एंड I। ये इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इसमें समझने का मतलब यही है कि इसको रिप्रेजेंट जो जीन है एलिल जो है अपन इसमें शो करेंगे वो, क्योंकि इसको अपन पता है कि इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है, दूसरी प्रोटीन ही तो बोला जाता है, इसलिए इम्यूनोग्लोबिन से शो कर सकते हैं। और जिसमें एंटीजन A प्रेजेंट है तो एंटीजन A साथ में लगा देंगे, और अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो B लगा देंगे, और जिसमें अपसेंट मिल रही है ना उस कंडीशन में स्मॉल I से शो कर दो। ठीक है ना, जिसमें एंटीजन ही एब्सेंट हो तो स्मॉल I से शो कर दो, ये जीनोटाइपिक रेशियो आता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन करने वाली बात नहीं है। द एंटीजन A एंड एंटीजन B फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एलील IA एंड IB रिस्पेक्टिवली। तो अभी आपको देखिए बोल रहे हैं कि एंटीजन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है बेटा, इसमें एंटीजन A और B प्रेजेंट बताने की सरफेस RBC की सरफेस पे क्या है A एंटीजन और B एंटीजन प्रेजेंट है। तो देखिए उसमें जीनोटाइप का जो रेशियो रिस्पेक्टिव करेगा अपन को, वो जीनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो क्या होगा IA और IB, क्या होगा IA, क्योंकि A एंटीजन प्रेजेंट है और B एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों को शो कर सकते हैं। द I0 एंड I स्मॉल I एलिल्स आर रिसेसिव एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनी ब्लड एंटीजन। इसका मतलब है जिसमें एंटीजन अपसेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको रिसेसिव में ले लेंगे, वो तो डोमिनेंट हो गई जो आपको शो कर रही है नेक्स्ट में, भाई जीनोटाइपिक रेशियो में शो कर रही है तो वो डोमिनेंट पे आ जाता है, जो जीनोटाइपिक शो नहीं कर रहा है वो कौन सा आ जाएगा, रिसेसिव में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए वहाँ पे अपने A और B एंटीजन न लिख करके 0 लगा देंगे, O लगा देंगे या स्मॉल I लगा दो। ओके, नेक्स्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन ए पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 एलिल्स। देखिए ब्लड ग्रुप का जो एक्सप्रेशन शो होगा कि जो पर्सन डिपेंडेंट है उसमें इंटरेक्शन क्या होगी, कोई 2 एलिल के बीच में, किसके बीच में होगी, कोई 2 एलिल के बीच में, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एलिल्स, और उन एलिल्स की टाइप के उपस्थिति के आधार पर 6 जीन फॉर्मेट्स ऑफ द ब्लड आर फाउंड इन ह्यूमन्स, और उससे एलिल्स की प्रेजेंस के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया है। 6 जीन फॉर्मेट ऑफ द ब्लड आर फाउंड इन ह्यूमन्स, 6 जीन है। देखो O ब्लड ग्रुप इज ए रिजल्ट ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंट्रैक्शन, O ब्लड ग्रुप इज। अब देखो O, देखो आपको इन टैबलेट में देखिए, लुक एट योर टेबल इन बुक पेज नंबर 46। तो उस कंडीशन में देखना O ब्लड ग्रुप इज ए रिजल्ट ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीन, दिख रहा है क्या, O में स्मॉल I आपको दिखा रखी है। दीज जीन शो मेंडलिज्म इनहेरिटेंस, और ये जीन आपको शो कर रहा है, इनहेरिटेंस में शो कर रहा है, मेंडलिज्म का इनहेरिटेंस लॉज दिए थे ना उसमें शो कर रहा है। देखना एक बार, इसमें जीनोटाइपिक ब्लड ग्रुप बता रखा है, ब्लड ग्रुप
भाई जीनोटाइप पे ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इनका जीनोटाइपिक रेशियो देखना एक बार। इसमें जब ब्लड ग्रुप ए, तो बेटा इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, ए प्रेजेंट होता है, ये इस बात का पता चल गया। फिर दूसरी बात, जीनोटाइपिक रेशियो जब राइट करेंगे तो उस कंडीशन में पता है कि जो ये ब्लड ग्रुप टाइप है तो इसमें एल तो प्रेजेंट था, तो एल तो जोड़ी में प्रेजेंट होगा ना, तो जीनोटाइपिक रेशियो में आई ए और आई ए डिनोटेड कर देंगे अपन। ओके, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है बी, तो बी ब्लड ग्रुप है तो उस कंडीशन में देखना बी ब्लड ग्रुप है। बी ब्लड ग्रुप में भी आपको पता है एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, बी प्रेजेंट होता है, तो अपन डिनोटेड किससे करेंगे, तो देखिए आई बी और आई बी से। जब ब्लड टाइप अब ए बी दे रखा है तो उसमें एंटीजन कौन कौन सा बेटा, आई ए और आई बी, क्योंकि उसमें ए और बी प्रेजेंट हैं। और डिनोटेड किसको करने हैं, आई से कर रहे हैं, क्यों आई से क्यों कर रहे हैं, उसको इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अब देखना ओ ब्लड ग्रुप ओ, इसमें क्या होता है बेटा, एंटीजन अब्सेंट होता है, इसलिए इसको डिनोटेड किससे किया गया है, स्मॉल आई से किया गया और एल के रूप में ही इसको डिनोट किया जाता है। ओके, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखना ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस की एप्लीकेशंस दे रखे हैं, वो देखना कैसे एप्लीकेशन। इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू एंड सॉल्व the paternal disputes in carrying out successful blood transfusions। तो देखना आप सोल्व कर सकते हैं जो पैटर्नल मतलब जो कंफ्यूज होते हैं पैतृक के अपने मामले से, अपने मतलब ये मेरा चाइल्ड नहीं है ये मेरा है, उस कंफ्यूज होते हैं, तो इन कैरिड आउट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखना इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए neonatal blood hemolysis and hereditary disorders like hemophilia. The use of blood group inheritance in the solution of a paternity related disputes can be understood through the following example। देखना, let us assume that two couples are claiming for a child whose blood group is B, the male of one। अब इसमें क्या करना है, डिनोटेड कर सकते हैं अपन किस तरीके से, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सक्सेसफुल किस में रह सकता है, जिसको क्या नहीं हो, हीमोफीलिया नहीं हो। या दूसरी बात है कोई भी अगर केस ऐसा आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों ही कपल अपन के भाई दोनों ही कपल चाइल्ड के लिए क्या कर रहे हूँ, ये मेरा नहीं है, ये कर रहा है, ये मेरा है, तो मेल और फीमेल की इस कपल की बात को देखिए कैसे अपन किसके इम्पोर्टेंस से अपन समझते हैं, ये ब्लड ग्रुप की इम्पोर्टेंस से अपन समझ सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखना क्या बताया गया है, हम वो देखना अब कि दो कपल हैं, टू कपल आर क्लाइमिंग, दोनों कपल के बीच में एक चाइल्ड के बीच में लेकर के ये हो रहा है और उसका ब्लड ग्रुप भी बी है। द मेल ऑफ वन ऑफ द कपल हैज़ ओ, कि मेल जो पार्ट है कपल का जो एक पार्ट है उसमें कपल के उसके हैं ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप एंड देन फीमेल हैज़, वो फीमेल जो ब्लड ग्रुप रख रही है वो कैसा रख रही है, ए बी रख रही है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो द मेल इन सेकंड कपल, ये फर्स्ट कपल की बात थी, मेल और फीमेल दोनों का, एक का तो ओ है एक का ए बी। द मेल इन सेकंड कपल हैज़ ए आई ए आई एंड फीमेल हैज़, डिनोटेड कर देते हैं इससे आई ए और स्मॉल आई से। मेल की जो सेकंड कपल है तो वो ए रखता है, ए का होगा, फीमेल का देखो बी है, उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ये रख रही है। तो 90 years old veteran कैन डोनेट देयर ऑर्गन्स एंड बॉडी, उसके लिए अपन देखते हैं कैसे। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो अपन अब समझेंगे पहले कि मेल और फीमेल का निकालते हैं तो किस वेज में निकलता है, वो देखना किस वेज में निकलेगा। इन दिस कंडीशन एज पर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द चाइल्ड कैन हैव द फॉलोइंग पॉसिबल ब्लड ग्रुप। तो देखिए उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी बता दिया ना कि ब्लड ग्रुप उसका बी है, लेकिन अपन कैसे पहचानेंगे कि इसका हो सकता है, इस पेरेंट का हो सकता है, इस पेरेंट का, मतलब कौन से कपल का है वो अपन को बताना है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, उस कंडीशन में देखिए क्लियर द फिगर
4.3 that is it is the couple of one who could produce a baby of B blood group and they are the actual parents of the blood of this child. तो आप देखिए पता कर सकते हैं। और अपन देखिए इन द सिमिलर वे नॉलेज ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज। तो देखिए फ्लो चार्ट्स में आपको शो करके बताऊंगी कि ये डिटर्मिनेशन आप पैरिटर्निटी जो आपको देखिए पैतृक रूप से ही इनको बता सकते हैं ये चाइल्ड किसका है, तो किसके इंपॉर्टेंस के थ्रू बता सकते हैं, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस के कारण अपन ऐसा बता सकते हैं। तो देखना